कुलभूषण यादव के मसले पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या ये मुज़ाकरात का मसला है? नहीं, ये बज़ाते खुद तो मुज़ाकरात का मसला नहीं है। देखिए, लेकिन ये लेवरेजेस की बात होती है, इन जो जनरल सेंस। रियासतों के दरमियान में तल्लुकात हैं, किसका कितने हाथ में कितनी लेवरेज है किसी के खिलाफ। अच्छा, अब यूं है कि मैं एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हम अब सोचते हैं। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में यह है कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मामलात के बारे में बातचीत शुरू कर देते हैं और जो मुश्किलात हैं उसका ख़ात्मे की तरफ बढ़ते हैं। सर क्रीक भी हल हो जाता है, सियाचिन को भी एक हम पीस पाक बना लेते हैं, फिर कश्मीर के बारे में भी मिलजुल के फैसला। ये जाहिर है कि कुछ एक दो दहाइयों के ऊपर ये मामला चलें या 5-10 साल में चलें, और उसके बाद हम इस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर के दोनों मुल्कों के रवाबत ऐसे हो जाते हैं जैसे कि भाइयों के रवाबत होते हैं। अब उस वक्त तक अगर ये कुलभूषण जिंदा है तो उस वक्त वो कह सकते हैं कि देखें, एक आपका हमारा आदमी आपकी तरफ बैठा हुआ है, इतने अच्छे तल्लुकात हो गए हैं, तो अगर आप इसको वापस कर दें तो बड़ी मेहरबानी। तो उस वक्त हम ह्यूमन उसके अंदर इंटरेस्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई इस तरह की बात सोचते माफ़ी तलाफी करके इस आदमी को सजा होगी भेज सकते हैं। लेकिन ये बहुत दूर की कोड़ी है। नहीं, लेकिन ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है जो क्या। लेकिन सुने ना, नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लें। मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं, आप बुरा ना मनाइए। सिर्फ आपने जो एक दूर की कौड़ी लेके आए, मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं कि कुछ साल पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इसी तरीके से एक भारतीय जासूस था कश्मीर सिंह, वो काफी अरसे से जेल में पड़ा हुआ था, लाहौर की जेल में। उसको अंसार बर्नी साहब ने रिलीज करवाया, वो रिलीज हुआ, वो इंडिया गया, उसने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बड़े फख्र से कहा, हाँ मैं इंडिया के लिए जासूसी करता था, मैंने पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की। वो उधर जाके हीरो बन गया, तो ये भी बन जाएगा। देखिए ना, बात यह है कि हम उस लेवल के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे जिसमें कश्मीर सिंह गया था। हम अगर एक जैसे कहते हैं सदी परतती गई पाकिस्तान भारत के दरमियान में, वो जब परतती जाएगी तो उस वक्त कुलभूषण को हम छोड़ देंगे। दूसरी बात, कुलभूषण को इसलिए भी रखना पाकिस्तान के लिए लाजमी है अपने पास कि देखिए आगे जाके कैसे ये हम कहते हैं ना कि फलानी गवर्नमेंट आएगी, फलानी गवर्नमेंट मुख्तलिफ सोचेगी, शायद ये कुलभूषण आज का मोहरा नहीं है। कुलभूषण आइंदा की एक खेल है। ये 30 साल के बाद की खेल है, 20 साल के बाद की खेल है। हम उस वक्त इसको लेके आएंगे सामने जब अगर, और इसको रखना है उस वक्त तक। ठीक है, कोई पता नहीं पाकिस्तान का भी कोई इस किस्म का। एक चीज याद रखें, रूस और अमेरिका यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में और नेटो के दरमियान में कैदी और उनके स्पाइज अभी तक यानी कोई 5-10 साल पहले तक आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। तो दोनों तरफ से मामला चलते हैं। तो इसलिए इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि इसको फांसी लगा देना, ये भी नहीं करना कि हम बोलें कि हम हाँ बोलें बैठो बात करो, अगर देखें कि भाई मामलात इतने अच्छे हो गए, हम भाई भाई फिर से बन गए, तो फिर हम कुलभूषण भाई को भी खुदा न खास्ता उस वक्त छोड़ देंगे, लेकिन कुछ करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ते। तो अभी फिलहाल इतनी जल्दी नहीं है, मैं 3 दहाइयों की बात कर रहा हूँ।